टोटल बजट जो है 53,05,00,000 का टोटल बजट जो है 53.5 लाख। उसमें जो देखने वाली बात है 24% जो है वो ब्याज का पैसा है, जो कर्जा है, ब्याज नहीं, जो सरकार को कर्ज लेना है इसमें 24% तो कर्ज लेना है और 14.04% जो है लाख पे वो आपको कर्जे के रूप में देना है। ये उन्होंने अपने आप जो बजट को पेश किया, प्रस्तुत किया, उसमें दर्शाया, दिखाया बकायदा तौर पे कि हमारी ये स्थिति है। इन परिस्थितियों में भी सरकार पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाई। जो पिछले साल का बजट था जिसमें प्रधानमंत्री की अपनी योजनाएं जो थी उनमें भी जो पैसा प्रावधान किया गया था वो खर्च नहीं कर पाया, तो भी पैसा लेफ्ट हुआ। अगर प्रधानमंत्री की अपनी योजनाओं में पैसा पूरी तरीके से खर्च नहीं हो रहा तो फिर बाकी आप कहाँ उम्मीद करो, किससे उम्मीद करोगे? प्रधानमंत्री की जो आवास योजना थी, ग्रामीण आवास, उसके अंदर 2025 और 26 में 57,832 करोड़ रुपया खर्च कर, उसमें खर्च किया गया टोटल 32,500 करोड़, करीब 25,000 करोड़ रुपए तो इसमें लेफ्ट है। बहुत बड़ा अमाउंट होता है। गांव में कहते हैं कि हम ग्रामीण इलाके के अंदर गरीब लोगों को मकान बना करके देंगे, ये वो आवास योजना है जो पूरी तरह से इनकी धराशायी होगी। 50% पैसा भी उसमें ये खर्च नहीं कर पाए, ये हालत है। ये सारा पैसा अलग अलग स्टेटों को जाता है और स्टेटों में जहां जाएगा पैसा, वहां स्टेट अगर इस पैसे को खर्च नहीं कर रही तो या तो मॉनिटरिंग ठीक ढंग से नहीं हो रही सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है वो मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहा, या फिर जो स्टेट खर्च नहीं कर रही उनको फिर आइंदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनको इन स्टेट को शामिल किया जाए कि नहीं। लेकिन इसमें केवल राजनीति करते हैं, जहाँ चुनाव होता है वहां ये फंडिंग ज्यादा करते हैं, वहां पैसा ज्यादा स्टेटों को, तो वहां फिर लुभाने की कोशिश करते हैं गरीब आदमी को इस माध्यम से। इसी तरह से प्रधानमंत्री की जो शहरी आवास योजना थी उसमें 3500 करोड़ रुपए का था कि हम 3500 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, गरीब आदमी को वहां इससे मदद करेंगे। उसमें तो सुन के हैरानी होगी, केवल 300 करोड़ रुपया, 3200 करोड़ लेफ्ट होता। इसी तरीके से सड़कों में जो है 19,000 करोड़ रुपए का जिन्होंने टोटल खर्च करने का, प्रधानमंत्री आवास जो प्रधानमंत्री सड़क योजना उसमें 19,000 करोड़ रुपया खर्च करना था पूरे देश के। ये बकायदा तौर के ऊपर हर ब्लॉक से मांगते हैं कि किस ब्लॉक के अंदर कौन सी सड़क नहीं बननी है या कौन सी सड़क की मरम्मत होनी है या किस सड़क को चौड़ा करना है। ये योजना शुरू करी थी अटल बिहारी वाजपेयी, वो पूरे देश को सड़कों के साथ ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ना चाहते थे। इस योजना में भी आप ये देखो टोटल पैसा खर्च करता है ये 11,000 करोड़ रुपया, 8,000 करोड़ रुपया इसमें भी बच सरकार। इसी तरीके से राष्ट्रीय पेयजल योजना जो पीने के पानी की जो योजना बनाई जाती है उसके अंदर प्रधानमंत्री की जो योजना है उसमें 67,000 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रावधान रखा था खर्च करने, उसमें भी केवल खर्च करता है 17,000 करोड़, 50,000 करोड़ रुपए डेप्थ जो खर्च नहीं हुआ।
फिर ये कहते हैं कि हम देश को बहुत आगे लेकर के जा रहे हैं, बहुत विकास कर रहे हैं। ये हालत है इनकी विकास की। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, एजुकेशन को कैसे राइज किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए इन्होंने 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा खर्च करने। और टोटल खर्च पता है कितना हुआ? 4500 करोड़। बाकी सारा पैसा लग सके। ये इनके अपने बजट के अंदर इन्होंने सारी चीज दर्शाई है कि कब कब हमने किस किस योजना में कितना कितना पैसा रखा था पिछले साल में, और कितना कितना खर्च हुआ वो बताया गया। इनके अपने आंकड़े हैं, ये कोई मतलब हमने अपनी तरफ से नहीं बनाए। ये सारे आंकड़े इन्होंने खुद दिए, उसी में से हमने ये सारी चीजें निकाल सकते बताई है। क्या हालत है इंदौरा तो पीटा जा रहा है कि बजट बहुत बढ़िया दिया है हमें। बजट में जो है किसान का भी बहुत ख्याल रखा गया। हरियाणा का विशेष रूप से मुख्यमंत्री का बयान था कि बच्चों को रोजगार मिले, नौकरियां मिले। मुख्यमंत्री से पूछने वाला, रोजगार तो आज की तारीख में जो जितनी पोस्टें निकलती उनमें 80 से 90% जो है, जो युवा जो अप्लाई करते वो बाहर के लिए जाते। जो खर्चे और खर्चे की बात करते हैं वो खर्चे के साथ होते हैं सारे। इन्होंने तो ये कहा कि 3 हवाई पट्टियां जो है उनको एक्सटेंड कर दिया जाए। अम्बाड़ा वाली का नाम जिक्र कर दिया, हिसार का कर दिया, करनाल का कर दिया। हिसार तो ऑलरेडी एक्सटेंड की हुई है, अम्बाड़ा ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। करनाल वाली में हो सकता है कोई छोटा मोटा पैसा कोई खर्च हो जाएगा। ये रूटीन की चीज है, ये कोई अलग से कोई पैसा हरियाणा के लिए खर्च नहीं। बाकी जो है छोटा मोटा ये दिखाया गया कि नए उद्योग लगा रहे। उद्योग तो हमारी अपनी पॉलिसी है स्टेट की। अगर हमारी स्टेट जो है उद्योग के लिए प्लॉट अलाउट करती है, प्लॉटिंग करती है, तो मान के चलो कि कोई ना कोई आकर के प्लॉट खरीद करके अपनी इंडस्ट्री लगाएगा। लेकिन हमारे प्रदेश में हालात इस किस्म के नहीं है कि कोई व्यक्ति आकर के यहाँ इंडस्ट्री लगाए, क्योंकि यहाँ तो कानून व्यवस्था का द्वारा पिटा हुआ है। और जहाँ कानून व्यवस्था सही नहीं हो, जहाँ रोज इंडस्ट्रीज को ट्रैक किया जाए, फिरौतियां मांगी जाए और सरकार की तरफ से ये कहा जाए कि हम प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं, तो कोई उद्योग क्यों लगाएगा? उद्योग आएंगे कैसे? हरियाणा की बहुत बड़ी अनदेखी हुई है। और बजट की हालत आपके सामने मैंने बताई है, ये है। इस तरह के हालात जब होंगे तो फिर मान के चलो बजट तो केवल लिपापोती या दिखावा है। सही मायने में पैसे का दुरुपयोग नहीं हो रहा, पैसे का दुरुपयोग हो रहा। कहीं ना कहीं इस पैसे को तू खाते में डालकर अपने लोगों की जेब में डालने का काम किया जाए। मनोहर लाल खट्टर जी जो है हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक नई रिवायत दी कि लोगों से पूछ करके बजट तैयार करें। आज भी कोई लीक की जाए, हर बार कर्जा बढ़ता है, तो कर्जा बढ़ रहा है तो फिर आप उम्मीद कैसे कर सकते? हमारे वक्त के अंदर जब चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे, बजट टोटल 22-23 करोड़ रुपए का था। 3,000 करोड़ रुपया कर्जा था। लेकिन जिस दिन हम सत्ता छोड़ करके गए उस दिन 3,000 करोड़ रुपया खजाने में छोड़ करके गए। बहुत बड़ी बात थी कि 3,000 करोड़ रुपया उस टाइम के अंदर, जो आज 3,000 जो है आप ये मान के चलो 3 लाख करोड़ की दौड़ है। आज की सरकार की हालत ये है, कांग्रेस के टाइम में भी, आज भी बीजेपी के टाइम में हर वर्ष जो है कर्जा बढ़ रहा है। और कर्जे के साथ साथ जो पैसा चुकाया जाता है ब्याज के रूप में वो बढ़ रहा है। तनख्वाह देने को पैसा नहीं है। अब की बार आप देखना नरेगा में दिवाला पीछे 125 दिन की बात करते हैं, ये 40% देंगे कहां से? आएगा कहां से?
देश के प्रधानमंत्री ने बजट में तो आ गया कि हम 95,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे मेरे गांव, लेकिन जिस किसी स्टेट को देंगे तो स्टेट 40% कहां से लेंगे, वो कैसे दे देगी? पंजाब के नेता मजीठिया हैं जो सुप्रीम कोर्ट से बेल कर इस देश में करते हैं कि सरकारें जो वो कहीं ना कहीं अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए इस किस्म के झूठे मुकदमे बनाती है। लेकिन हमारी न्याय प्रणाली पे न्याय भी भरोसा है कि वो इस चीज को ध्यान में रख करके न्याय करने का काम करती है। आज बहुत अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया और जहां उनको जमानत मिली, वहीं मौजूदा जो सरकार है पंजाब में आप पार्टी, उसके मुंह पे करारा चपकती है इस बात को लेकर। अभी तो जमानत मिली है, आप ये देखना तो इस केस में बरी भी आई। ये मुकदमा पहली बार नहीं बनाया गया, ये मुकदमा दूसरी बार बनाया गया। पहले भी इसी तरह का मुकदमा बना करके उनको जेल में भेजा गया था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई थी। और अब फिर उसी को, सेम केस को, उसका पुलंदा इतना बड़ा कर दिया कि उसको पढ़ते पढ़ते भी जिसको फैसला लेने में समय लगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला सुना, उससे केवल उनको राहत नहीं मिली, बल्कि उनके मुंह पे करारा चपत है। और दूसरी सरकारों को भी अब आगे सोचना पड़ेगा कि किसी के खिलाफ अगर तुम इस तरह का झूठा मुकदमा दर्ज करो तो फिर तुम्हारी सारी की सारी पोल खुल। हमारी कल मीटिंग है पार्टी, बुढ़ापा पेंशन को लेकर के हमने मीटिंग बुलाई और बुढ़ापा पेंशन के साथ साथ ये जो नगर परिषद के चुनाव होंगे इसके लिए हम कल फैसला करेंगे कि नगर परिषद के चुनाव में कहां से किस किस को प्रत्याशी उतारा जाए। हम कल ये तय कर लेंगे। और बुढ़ापा पेंशन आज जो बड़ी हैरानी की बात है, चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन जब बनाई थी तब कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि किसकी कितनी इनकम होगी, हर इनकम के आधार पर इसको काट दिया गया। बुढ़ापा पेंशन सम्मान पेंशन थी, आज भी इसका नाम सम्मान पेंशन, बुढ़ापा पेंशन। ये हर उस बुजुर्ग को सम्मान दिया गया था जिसकी उम्र उस वक्त में 65 साल थी और वो कम होती 60 वर्ष। सरकार को बजाय पेंशन काटने के बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए, लेकिन इन्होंने तो अब एक तरह से जैसे वो एक योजना बनाई थी लाडो योजना, उसमें महिलाओं को अपमानित किया, उसी तरह से बुजुर्गों को भी अपमानित करने का काम कर। हम इसके ऊपर भी कल अपनी पार्टी की तरफ से विचार विमर्श करेंगे। हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाले हैं और हम इस पर बड़ा फैसला देंगे। हम बुजुर्गों के इस मान सम्मान को किसी कीमत पे कम नहीं होंगे। इसके लिए कल बैठ करके सारे आपस में विचार विमर्श, निशान पे लड़ेंगे। जब हमारा संगठन है, पार्टी का संगठन बना हुआ है, हमने 2 सतत पे संगठन बना रखा, तो फिर हम सिंबल पे लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? मैंने उस बारे में पहले बड़े विस्तार से सारी बातें बताई कि आज फिर बता देता हूँ। पंजाब के जब तक चुनाव नहीं हो जाएंगे तब तक इस पर कोई फैसला नहीं है। दिवाला पिट गया सरकार का चीफ मिनिस्टर का। अगर अधिकारी बैठ करके कोई फैसला करते तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्या है? तो अधिकारी फैसला करते। चीफ मिनिस्टर मीटिंग क्यों कर रहे हैं? अधिकारियों से फैसला कराने। सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट को कड़ाई से नोटिस देना चाहिए। जो लोग अनदेखी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए।